हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आईपीएल के इतिहास की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट की। तो यहां पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट में नंबर 10 पोजीशन से। और इस पोजीशन पर नाम आता है एंड्रयू साइमंड्स का। दरअसल एंड्रयू साइमंड्स आप सबको पता होगा कि वो डेक्कन चार्जर्स जो कि पुरानी टीम थी, जो कि अब सनराइजर्स हैदराबाद बन चुकी है, उनकी टीम में एक एक्टिव पार्ट प्ले कर चुके हैं। वहां पर इनका जो हाईएस्ट स्कोर आया था वो था 117 नॉट आउट का। और ये मैच हमें देखने को मिला था डेक्कन चार्जर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जहां पर एंड्रयू साइमंड्स ने कमाल की बैटिंग की थी। उस दौरान 11 चौके और 7 छक्के उन्होंने अपनी इस पारी में लगाए थे, और जिसकी बदौलत डेक्कन चार्जर्स ने राजस्थान रॉयल्स को बड़े ही आसानी से उस मुकाबले में हरा दिया था। और ये रिकॉर्ड 10वें नंबर पर आता है एंड्रयू साइमंड्स का हाईएस्ट रन एक पारी में स्कोर करने के मामले में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 9 पोजीशन की। और इस पोजीशन पर एक काफी फेमस इनिंग आती है शेन वॉटसन की। आप लोगों को याद होगा सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच का वो मैच, जिसमें शेन वॉटसन ने अकेले दम पर चेन्नई सुपर किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद की काफी टफ बॉलिंग के अगेंस्ट फाइनल मैच जिताया था। 57 बॉल में वॉटसन ने 117 नॉट आउट की पारी खेली थी। और गाइस, जिस तरह से आईपीएल के पूरे सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग रही थी, उसको देखते हुए काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स किस तरह से बैटिंग कर जाएगी। लेकिन शेन वॉटसन ने अकेले दम पे ही 117 रन बनाए थे। और मैं आपको बता दूं, उनकी इस इनिंग की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनकी इनिंग की पहली जो 10 बॉल थी वो डॉट थी, और उसके बाद जिस तरह की उन्होंने वापसी की वो अपने आप में काफी ज्यादा कमाल की रही थी। तो वॉटसन का ये नॉक यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल था सीएसके को उस साल आईपीएल का टाइटल जिताने के लिए। फिलहाल हम बात करते हैं अपनी लिस्ट में नंबर 8 पोजीशन की। और ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि आईपीएल से अभी गायब हो चुका है, और मैं बात कर रहा हूं पॉल वॉल्थर्टी की। दरअसल पॉल वॉल्थर्टी यहां पर किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते थे, और आपको याद होगा कि इस खिलाड़ी का नाम अचानक से रातों रात ही फेमस हो गया था, जहां पर 63 गेंदों पर 120 रन की पारी इन्होंने खेली थी। मैच ये हमें देखने को मिला था किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, जहां पर इन्होंने 19 चौके और 2 छक्कों की मदद से ये कमाल की पारी खेली थी। लेकिन उसके बाद पॉल वॉल्थर्टी अचानक से गायब ही हो गए, और उसके बाद आईपीएल में उनका हमें ऐसा कोई भी नॉक देखने या फिर सुनने को नहीं मिला। तो हम बोल सकते हैं कि एक आध अच्छे नॉक खेलने के बाद जो प्लेयर्स गायब हो जाते हैं, उस लिस्ट में पॉल वॉल्थर्टी ने अपना नाम शामिल कर लिया। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है वीरेंद्र सहवाग का। और गाइस, ये इनिंग भी काफी ज्यादा मेमोरेबल और इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को याद होगा किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ये मैच हमें देखने को मिला था, और वो एक ऐसा आईपीएल था, बल्कि मैं कहूं कि वो एक ऐसा रेयर आईपीएल था जहां पर किंग्स 11 पंजाब की टीम ने काफी ज्यादा कमाल का परफॉर्मेंस किया था। और ग्रुप स्टेज में किंग्स 11 पंजाब की टीम नंबर 1 पोजीशन पर रही थी, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नंबर 2 पोजीशन पर रही थी। तो इनके बीच हमें मैच देखने को मिला था, और उस पूरे दौरान वीरेंद्र सहवाग बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे थे। लेकिन इस मैच में हमें असली वीरूपाजी का तूफान देखने को मिला, जहां पर 58 गेंदों पर उन्होंने 122 रन की पारी खेली थी, और इस दौरान 12 चौके और 8 छक्के उन्होंने लगाए थे। और वीरेंद्र सहवाग उस टाइम पर 2013 से उन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला था, लेकिन इस मैच में जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, उसको देखते हुए हमें पुराने वाले वीरेंद्र सहवाग याद आ गए थे। गाइज, आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है डेविड वार्नर का, जिन्होंने 126 रन की पारी खेली थी। और ये मैच हमें ग्रुप स्टेजेस में ही देखने को मिला था। मैच हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, और वार्नर ने इस दौरान 59 गेंदें खेली थी, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के उन्होंने लगाए थे। हालांकि वार्नर के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये डेविड वार्नर का आईपीएल में पहला या दूसरा नहीं बल्कि तीसरा 100 था। तो इससे पहले भी वो इस चीज को कर चुके हैं, तो उनकी एबिलिटी को देखकर किसी को भी शक नहीं था। और वार्नर ने कमाल की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने आसानी से हरा दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मुरली विजय का, जो कि एक टाइम पे चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र धोनी के एब्सोल्यूट फेवरेट हुआ करते थे। दरअसल आपको याद होगा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच हुआ था, और इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने उस टाइम तक का आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर बनाया था, जो कि था 246 रन का। मुरली विजय की बात की जाए तो 56 गेंदों पे 127 रन की पारी उन्होंने खेली थी। मतलब मुझे लग रहा है कि यही एक ऐसी पारी थी जो कि उनके आईपीएल करियर को डिफाइन करती है। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा नहीं था। इस दौरान 8 चौके और 11 छक्के उन्होंने लगाए थे,
और आपको याद होगा लास्ट में एलबी मॉर्केल ने आके कुछ कमाल के शॉट्स खेले थे। तो मुरली विजय की ये पारी भी अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर एक बहुत ही स्पेशल पारी आती है जिसने भारत को एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट प्रोवाइड किया है, जो कि अभी हालांकि उतना स्टेबल होकर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और इस पोजीशन पर आते हैं ऋषभ पंत। दरअसल ये मैच हमें देखने को मिला था दिल्ली डेयरडेविल्स, जो कि अब दिल्ली कैपिटल्स है, और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। और वहां पर ऋषभ पंत ने क्या ही बल्लेबाजी की थी, मतलब इतने अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेले थे, उनका पावर गेम हमें यहाँ पर नजर आया था और सबको पता चल गया था कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि काफी आगे जाने वाला है। 63 गेंदों पे 128 रन ऋषभ पंत ने बनाए थे और उस दौरान भुवनेश्वर कुमार की उन्होंने खासकर काफी ज्यादा धुलाई कर दी थी। 15 चौके और 7 छक्के हमें इस पारी में देखने को मिले थे। आपको याद होगा किस तरह से रिवर्स स्वीप पे लगातार भुवनेश्वर कुमार को उन्होंने बाउंड्रीज लगाई थी, छक्के लगाए थे, और इस पारी के बाद ऋषभ पंत का नाम यहाँ पर काफी ज्यादा ऊपर आ गया इंडिया की क्रिकेट में। गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3 सबसे स्पेशल पारियां यानी कि टॉप 3 इस लिस्ट में। और तीसरे नंबर पर नाम आता है क्रिकेट के सुपरमैन यानी कि मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स का। ये मैच हमें देखने को मिला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में, और दिन में यानी कि शाम 4 बजे से मैच स्टार्ट हुआ था। आपको याद होगा कि यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और ये एक ऐसी पारी खेली एबी डिविलियर्स ने जो कि उनके खेलने के थोड़ा सा ऑपोजिट थी, क्योंकि एबी डिविलियर्स जब बड़ी लंबी पारी खेलते हैं तो बिल्कुल ही अटैक यहाँ पर करने लग जाते हैं। अटैक हालांकि उन्होंने इस गेम में भी किया था, लेकिन ज़्यादा बाउंड्रीज लगाई थी, जो कि उनके खेल के यहाँ पर विपरीत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छक्के मारते हैं। 59 गेंदों पे एबी ने 133 रन की पारी खेली थी, जिसमें 19 चौके और 4 छक्के उन्होंने लगाए। विराट कोहली भी एक एंड पर उनके साथ नॉट आउट रहे थे, उन्होंने 82 रन की पारी खेली थी, और जिसके दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 235 रन बनाए थे और मुंबई इंडियंस को हरा दिया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है आईपीएल इतिहास की मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्पेशल पारियों में से, क्योंकि ये एक ऐसी पारी थी जिसने आईपीएल को दुनिया की T20 लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर खड़ा कर दिया था। आईपीएल का पहला मैच ये था, और ये था कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच, जहां पर हमें पहले ही मैच में ब्रेंडन मैककलम का तूफान देखने को मिला। 73 गेंदों पे 158 रन की पारी उन्होंने खेली। और गाइस ये एक ऐसा टाइम होता था जब T20 क्रिकेट में 120-30 रन ही बनते थे, लेकिन कोलकाता ने 222 रन बना दिए थे और मैककलम ने 10 चौके और 13 छक्के लगा दिए थे एक ही मैच में, और आरसीबी की टीम यहाँ पर सिर्फ 82 रन पर आउट हो गई थी। तो काफ़ी शर्मनाक हार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए रही थी, और ये एक ऐसा मैच था जिसने बैटिंग की डेफिनेशन को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था, और उसके बाद तो अब 200 रन बनाना काफ़ी नॉर्मल बात हो गई है T20 क्रिकेट में। गाइज अब हम चलते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ, और इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर ऑब्वियसली आपको पता है आते हैं क्रिस गेल। उनके बिना कोई भी रिकॉर्ड की लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो सकती आईपीएल की। और ये मैच हमें देखने को मिला था आरसीबी और पुणे वॉरियर्स के बीच में। आरसीबी ने इस मैच पर 263 का स्कोर बनाया था, जो कि अभी भी रिकॉर्ड है। गेल ने 66 गेंदों पे 175 रन बनाए थे, जिसमें 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे। अब इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। एबी डिविलियर्स ने भी उस मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। 8 बॉल में ही 31 रन उन्होंने बना दिए थे, लेकिन उस दिन का पूरा दिन क्रिस गेल के ही नाम था। बाद में उन्हें बॉलिंग भी दी गई थी, आपको याद होगा, और वहां पर उन्होंने विकेट भी लिया था। तो ये एक ऐसा दिन था जिसको क्रिस गेल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हमेशा याद रखना चाहेगी, लेकिन पुणे वॉरियर्स बिल्कुल भी इस दिन को याद नहीं रखना चाहेगी। उनके सपने में भी क्रिस गेल की इनिंग अभी तक घूम रही होगी। तो गाइज ये थे आईपीएल के टॉप 10 बड़े प्लेयर्स जिन्होंने एक पारी में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं कि अगली वीडियो आईपीएल के किन इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।